इंडिया टीवी के चुनाव मंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं अबू आजमी साहब। अबू जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका साहब, बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है आपका चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। 12 सीटों पर बात बनी? नहीं, बातें तो अभी चल रही हैं। क्या है ना कि पहले ये लोग जो हैं, जो हमारे अलाइज हैं, कांग्रेस पार्टी जो बड़ी पार्टी यहाँ पे है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी श्री शरद पवार साहब की है, उद्धव जी की शिवसेना है, अब उनकी बात हो रही है। उनका अभी तक जो है ना रोजाना कुछ टसल हो रही है आपस में, ये सीटें वो सीटें, लेकिन ये खत्म होने के बाद शायद आज हम लोग बैठेंगे। देखिए, हम यूपी में देने वाले हैं, यहाँ हम लेने वाले हैं। यहाँ छोटी पार्टी है तो हम इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया यूपी में लेने वाले हैं, तो यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान आपका लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। यूपी में आप लोकसभा के चुनाव के दौरान आपका स्ट्राइक रेट बुधा ही रहा, तो इसी तर्ज पर 12 सीटें मांगी। हमारा टेम्पो हाई है। टेम्पो हाई इसलिए है ना कि अब की बार 400 पार वाले 240 पे आ गए। हम 5 सीट वाले थे, 37 पे आ गए। कांग्रेस हमारी अलाइज 1 सीट थी, 5 सीट आ गई, 6 सीट आ गई। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उसी तर्ज पर इलेक्शन होगा। अब जो लोग बहुत बड़ी बातें करते थे वो 2 बैसाखी पे आ गए। तो समाजवादी पार्टी अच्छा कर रही है और यहाँ भी अच्छा करेगी। जिन 12 सीटों की आपने बात की, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन सीटों पर आपकी जीत पक्की है? देखिए, 12 सीटों पर बात करना पड़ता है। यहाँ ऐसा है ना कि अगर आप तोप का लाइसेंस मांगो तो आपको तो गन का लाइसेंस मिलता है। समझा आपने? मैंने 12 मांगी, 12 मुझे नहीं चाहिए। मैं 12 में मैं कम भी चाहिए। उसमें कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो सीटिंग कांग्रेस है और कोई है, लेकिन हमें ऐसी सीट कोई नहीं चाहिए जहां हमारे अलाइज में कोई सीटिंग हो। लेकिन मुझे वही सीटें चाहिए जहां मैं चुन के आ सकता हूं। मेरी चिंता सबसे बड़ी यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ लोगों की गलत फहमी की वजह से उन सीटों पर बीजेपी चुन के आ जाए। जब मैंने अखिलेश भाई से कहा कि सर मुझे जो है भिवंडी वेस्ट और मालेगांव और धुलिया की सीट चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत बात कीजिए, आपकी ताकत क्या है? मैंने कहा बहुत ताकत है। बोले अच्छा मैं देखता हूँ। तो अखिलेश भाई खुद चल कर आए, नासिक उतरे और 2 दिन का दौरा उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हमारी आपकी जो मांग है वो जायज़ है। इन सीटों पर हम लोग जरूर चुन के आ सकते हैं। इसलिए हमें महाविकास अघाड़ी को बढ़ाना है। इसलिए हमें उन सीटें 5 सीटें तो हमें लड़ना कंपलसरी, चाहे कुछ भी हो जाए लड़ना ही चाहिए। और महाविकास अघाड़ी को मैं संतुष्ट कर दूंगा कि मैं कैसे चुन के आ सकता हूं। उसके बाद 2-3 सीटें और हैं, जैसे एक शरद पवार साहब की सीट है अपनी, जहां पे पहले उनके आदमी जो उनके मिनिस्टर ने पार्टी छोड़ दिया है। मेरे बगल में सीट है, वो चीता कैंप एरिया लगता है वो, तो मेरे से जुड़ी हुई सीट है वो सीट में चुन के आ सकता हूँ अगर वो सीट मुझे मिल जाए। लेकिन पवार साहब की सीट है वो, अगर वो देंगे तो मैं वो सीट है। बाईकल्ला सीट में मैं बहुत मजबूत हूँ, बाईकल्ला में, वर्सों में बहुत मजबूत हूँ मैं, औरंगाबाद ईस्ट में मेरी ताकत बहुत बड़ी है। इन सीटों पर मैं बात करूंगा। अब कितनी बात बनती है मैं देखता हूँ। अगर आप महाविकास अघाड़ी में नहीं रहते हैं तो आपकी पार्टी के अपने मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मेरा मुद्दा पहले से है, इलेक्शन के पहले से मैं मुद्दा बनाकर रखा। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है इस मुल्क में खास तौर से माइनॉरिटीज को जीने का हक मिलना चाहिए। देखिए, ये देश धार्मिक देश है। अगर किसी मूर्ति को कोई तोड़ दे, किसी मंदिर में घुस कर कोई बदतमीजी करे, कोई किसी देवी देवता के बारे में गलत बात करे, तो लोगों का खून खोल जाता है, लोग सड़क उतरते हैं, मर्डर हो जाते हैं, तोड़फोड़ हो जाती है, सैकड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। इसी तरह से मुसलमानों का भी है ना। अब कहते हैं ना कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज कहना और इस तरह से बदतमीजी करना और उसके बाद उन पर कार्रवाई नहीं करना, इस तरह से रोज हो रहा है। यहाँ पे एक बीजेपी के लीडर है, मैं नाम लेके अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैं मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्यों मारूंगा भाई? क्या किया मुसलमानों ने? इस तरह के कुरान शरीफ बच्चे घर में पढ़ रहे थे, जाकर उनका कुरान शरीफ बंद करा दिया। ताकत है उनके पास, सिक्योरिटी है उनके पास, सरकार उनकी है। ये चीजें बंद होना चाहिए। मेरी मांग है सबसे पहले कि मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा कि ऐसे लोगों पर यूएपीए जैसा कानून लागू होना चाहिए। और मेरी गारंटी है ये कि पूरे देश में अगर यूएपीए ऐसी चीजों पर लागू हो गया ना, तो 60% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर जाएगी। ये हमारी मांग है। दूसरे हमारे मुद्दा जो है मुस्लिम रिजर्वेशन है। मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी ये जो हमारे साथ एलाइज है ना, इन्होंने अनाउंस किया था कि हम 5% मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे और कोर्ट ने इस पर ठप्पा मार दिया है। देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन मतलब नहीं कि मुसलमानों के नाम पर, जो पसमानदा मुस्लिम है, जो डिप्रेस मुस्लिम है, ऐसे लोगों को हाई कोर्ट ने कहा, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने कहा, सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमान कुछ इस देश में कुछ जगह पर ऐसे हैं जो दलितों से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ये हमारा रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। मेन चीज किसानों की खुदकशी। जितनी सरकारें आती हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं,
हर हाउस रोका जाता है, जो जो उसके अंदर 2-3 दिन हाउस चलता नहीं है, क्या किसान की आत्महत्या। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि जितनी सरकारें आती हैं, हर सरकार में और बढ़ते जा रहा है, किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े कारपोरेट का हजारों करोड़ माफ कर सकते हैं और किसानों की खुदकुशी नहीं रोक सकते, ये नाकामी है सरकारों की। इस पे बहुत जरूरी है। मेन चीज, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, गरीब है लोग, स्लम में लोग रहते हैं, खाने को नहीं उनके पास है, और इलेक्ट्रिक की बिल जिनकी 500 आती थी उनकी 2000 आ रही है। मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र देश की वो ये इकोनॉमिक राजधानी है जो 100 में 38 रुपए, 38% इनकम टैक्स का शेयर यहां से जाता है। हमको 100 में 7 रुपए मिलते हैं, और बिजली की बिल सबसे ज्यादा यहां पर है। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इन सब जगहों पे जितनी बिल है इलेक्ट्रिक की ना, उतनी ही बिल महाराष्ट्र में होना चाहिए। ये हमारी मुद्दा है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉयमेंट दे सकता है तो किसान दे सकता है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को दे सकता है तो पावरलूम दे सकता है। पावरलूम वालों की हालत इतनी खराब है। मुझे कहने दीजिए कि श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उन्होंने बुनकरों के लिए एक महीने का सिर्फ 65 रुपीज फिक्स रेट कर दिया था। यहां पर एक पावरलूम के लिए, यहां एक पावरलूम का 1500 से 2000 रुपए बिल आ रही है। और ये सब सारे मुद्दे हमारे हैं। एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। स्लम में स्कूल ही नहीं, खासतौर से जहां मुस्लिम्स हैं, स्लम है, वहां कोई स्कूल ही नहीं है। लड़कियां बुर्का पहनती हैं, जाती हैं, नहीं मालूम कि कल वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। बुर्का खींचा जाता है, मुसलमानों के साथ बदतमीजी की जाती है। उन एरिया में कॉलेजेस खुलना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस तरह से बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं। जैसे कि हरियाणा में भी आपकी पार्टी ने मांग की थी, लेकिन कांग्रेस के साथ जो था, आपके साथ गठजोड़ बैठ नहीं पाया, सीटें नहीं मिल पाई। तो अब अगर वापस से मैं उसी सवाल पर आता हूं, अगर सीटें नहीं मिल पाती है, महाविकास आघाड़ी से आप लोग अलग हटते हैं, तो क्या तीसरे मोर्चे की तरफ जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे महाविकास आघाड़ी से अलग होना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा उनको अकल दूंगा, समझाऊंगा कि देखिए, आप जो लोग हैं, जिस तरह आप लोगों ने वर्करों के बहकावे में आपने हरियाणा में अलायंस नहीं किया, वर्कर कहता है, अरे साहब, हम तो चुन के आ रहे हैं, हम तो बस आप क्यों किसी से अलायंस करते हैं। ये इसी बेवकूफी की वजह से हरियाणा हारे हैं, और ये बेवकूफी नहीं होने पाए। मैं अखिलेश जी से बात कर रहा हूं, वो भी राहुल गांधी जी से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये गठजोड़ टूटना नहीं चाहिए। वो तो बीजेपी के लोग या जो दूसरा हमारा अलायंस है, वो सब तो पीछे पड़े हो, किसी तरह से टूट जाना चाहिए। लेकिन मैं आखिरी दम तक इसको टूट नहीं दूंगा। अबू साहब, इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया आपका साहब बुलाने के लिए।